हेलो बच्चों, दिस इज ARC। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिफ्थ क्लास है अकाउंटेंसी की। तो ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन इसमें टाइम देना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही जब इंटरेस्ट जागेगा तभी तो आपको पूरी अकाउंटेंसी आसान लगेगी, है ना। तो चारों क्लासेस जो अब तक हुई हैं, रिमेनिंग 4 क्लासेस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइन टू लाइन मैंने पिन कर दिया है। आप फर्स्ट क्लास से लेकर के 4th क्लास तक एक बार रिविजन कर सकते हो दोबारा से वीडियो देखकर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा टॉपिक होगा क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या क्या क्वालिटी हम देखेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो जल्दी से अब तक जितना पढ़ाया गया है चारों क्लासेस में, रिमेनिंग 4 क्लासेस में, फटाफट से रिवाइज करो, ठीक है। और तब तक फिर मैं हेडिंग डालता हूँ और आपको समझाने के लिए डेफिनेशन डालता हूँ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो हो गया रिवीजन। अब देखो हेडिंग डालेंगे आज की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग, अकाउंट्स की क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इज अ फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इज अ इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। जनरेटेड, जो कि जनरेट हो किसके, प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग के, प्रोसेस ऑफ यानी बुक कीपिंग के प्रोसेस के बाद जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जल्दी से बोलेंगे, बुक कीपिंग के प्रोसेस के होने के बाद जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलेंगे। समझ में आई बात। अब ऐसे तो नहीं आएगी समझ में बात सर, हमें तो एग्जाम्पल चाहिए। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। ये हो आप, कल वाली स्टोरी याद है, आपकी जॉब लगी थी क्लर्क की, है ना, जॉब लगी थी ना इस ABC वाली कंपनी में। आप आए ऑफिस रोज की तरह, आपका काम क्या है, बुक कीपिंग करना। बुक कीपिंग में क्या क्या आते हैं बच्चों, IMRC, आइडेंटिफाइंग, मैनेजिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, 4 काम हैं आपके। यहां से फिर आप आए, ये आपको रोज करना है, क्योंकि बुक कीपिंग क्या होता है, रूटीन नेचर का होता है। IMRCS, RC जो होता है वो रूटीन रोज करना पड़ता है ना। तो ये आप आए, आपने ये किया। अब इधर से CA भाई साहब आए, इन्होंने आपसे खबर मांगी, इंफॉर्मेशन मांगी कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, हमें रिपोर्ट दो। तो आपने क्या किया, इनको बहुत सारी रिपोर्ट्स दे दी, ये है सर जी, ये है सर जी, है ना। तो ये जो आप दे रहे हो इस CA को बच्चों, यही होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात। अब इसका घसर जी दूसरा नाम क्या है, तो बच्चों दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसकी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे दो, इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो, तो CA किससे मांगेगा, क्लर्क से मांगेगा। उसी के बाद तो उसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही तो ये मैनेजमेंट को देगा डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना। तो ये सब होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। समझ में आई। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं वो देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है इसको, ठीक है। तो पहले आप इसको डेफिनेशन नोट करो, और अगर ये डायग्राम आपके इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ये भी नोट करो, ठीक है। हाँ तो बच्चों इन्फो नोट कर लिया। अब देखो, अब आप बीचों बीच हेडिंग डालो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे हेडिंग डाल लो। नहीं समझ में आ रहा है, मैं बॉक्स बना देता हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल दिया ऐसे हेडिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके नीचे एक और चीज लिख लेना, इंक्लूड्स, INC, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A पॉइंट डाल के लिखेंगे बच्चों, A पॉइंट डाल के लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू
इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, फिर बी पॉइंट डाल के लिखेंगे, यहां पे जगह थोड़ी सी छोड़ेंगे अभी, यहां पे लिखेंगे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू और एक और पॉइंट लिखेंगे सी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू। सर ये क्या लिखवा रहे हो आप, तीनों पॉइंट तो सेम है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, सर ये क्या है, आपने क्या कर दिया, तीनों लाइन तो सेम लिखी है। नहीं बच्चा, देखो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड तो होगी, तो लिखो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, ओके। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लास्ट वाला क्या है सर, लास्ट वाला बेटा ये है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। कैश फ्लो सर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें पता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है कंपनी में, तो उसकी इंफॉर्मेशन दे दी चलो मैंने। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बता दी सर कि कंपनी की वेल्थ जो होती है वही फाइनेंशियल पोजीशन होती है, तो वो भी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने। सर ये कैश फ्लो किस चिड़िया का नाम है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं पूरे चारों लेक्चर्स के अंदर में, 5वें लेक्चर में सुन रहे हैं। बेटा देखो कैश फ्लो कुछ नहीं होता, अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में या कंपनी मान के चलो किसी कंपनी में पैसा आया कितना पैसा गया, कितना पैसा आया कितना पैसा जा रहा है, रोज का ट्रांजैक्शन जो होती है कंपनी के अंदर में, कितनी सेल्स हुई, सेल्स के अंदर क्या होता है पैसा आता है, और परचेज के अंदर क्या होता है पैसा जाता है, सेल्स के अंदर पैसा आता है, परचेज के अंदर पैसा जाता है ना। तो कितना पैसा आ रहा है कंपनी में और कितना पैसा जा रहा है कंपनी में, उस चीज को हम बोलते हैं कैश फ्लो बच्चों, समझ में आया। तो ये आपका 12th क्लास का टॉपिक है, तो अभी बस नाम लिख रहे हैं यहाँ पे कैश फ्लो, बाकी समझ में तो आ गया होगा कैश फ्लो होता क्या, ठीक है। तो इससे इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमको देनी होती है। तो ये सब आते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर में, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, समझ में आ गई। चलो तो जल्दी से इसको नोट करो कि व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अकाउंटेंसी के अंदर, इन इंफॉर्मेशन के अंदर क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो नोट करो फटाफट। हाँ जी बच्चों जी, तो अब आप हेडिंग डालेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या क्या क्वालिटी हमको देखनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब भरोसे लायक, भरोसे लायक, यानी कि कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरोसे के लायक हो, है ना, उसके ऊपर भरोसा किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है जितनी जरूरत हो उतनी,
तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जितनी जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, भरोसे लायक, जितनी जरूरत हो। तीसरा है बच्चा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब समझने लायक, है ना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो समझने लायक हो, भरोसे लायक हो, मतलब भरोसा किया जा सके उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही भी है या कि नहीं है, गलत है। रेलेवेंस, जितनी जरूरत हो, अब ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन दे दोगे, है ना। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब कि समझने लायक हो वो इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि कोई भी ऊट पटांग सी इंफॉर्मेशन दे दी जो कि समझ में ही नहीं आ रही है ना। या रिकॉर्डिंग की हैंडराइटिंग ऐसी है कि एकदम बिल्कुल बकवास हैंडराइटिंग हो, इस तरीके से अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो कि बिल्कुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझने लायक होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो समझा जा सके, समझा जा सके। समझा जा सके। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, कंपेयर किया जा सके, तुलना की जाए बच्चों, ठीक है। तो अब इन सब की हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं, तो जल्दी से पहले आप ये हेडिंग डालिए, 4 बाइफर्सिकेशन कीजिए। सबसे पहले रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। कौन कौन सी क्वालिटी देखनी चाहिए? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपैरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। कौन कौन सी क्वालिटी भी होनी चाहिए? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। बोलो मुझसे मेरे साथ, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपैरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो अब लिखेंगे इनकी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी, भरोसे लायक, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है ना, भरोसेमंद इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी कि जितनी जरूरत हो उतनी होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर्स, यूजर्स यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है उसके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी जितनी जरूरत हो उतनी होनी चाहिए, ताकि वो हेल्प कर सके किसमें? डिसीजन मेकिंग में बच्चों, हेल्प्स हिम डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स, अंडरस्टैंडेबल मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर, यानी कि इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड, यूजर्स जो है वो समझ पाए। समझ में आ गया बच्चों? तो जल्दी से तीनों इन्फॉर्मेशन नोट करो, एक और बच गया फोर्थ इन्फॉर्मेशन, कौन सा था वो भी बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी से। हाँ जी बच्चों जी, तो फोर्थ टॉपिक कंपैरेबिलिटी, आई मीन फोर्थ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कंपैरेबिलिटी। कंपैरेटिवली मीन्स that users should be able to compare the accounting information, यानी कि जो यूजर्स है, यूजर है वो कम एबल होना चाहिए कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके। पर सर जी कंपेयर करना किसके साथ है? तो बच्चों कंपेयर जो होता है वो दो लोगों से होता है, एक इंटरफर्म और एक इंट्राफर्म, ठीक है। क्या? एक इंटरफर्म और एक इंट्राफर्म। सर इंटरफर्म मतलब खुद से कंपैरिजन, समझ में आया? और इंट्राफर्म मतलब दूसरी कंपनी से कंपैरिजन। समझ में आ गया? बिल्कुल। कंपैरिजन, कंपैरेबिलिटी, अकाउंटिंग जो होती है वो कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेयर होना चाहिए किसके साथ? खुद की कंपनी के साथ भी हम कंपेयर कर सकें और दूसरी कंपनी के साथ भी हम कंपेयर कर सके, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। समझ में आ गया? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टॉपिक खत्म हो चुका है बच्चों, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको नोट करो। तो बच्चों कर लिया नोट? अब
कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यूजर्स शुड बी एबल टू, तो जो ये यूजर है हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इस टाइप के बारे में हम बात करेंगे। और कल हमारे जो है ये टॉपिक जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। और अब तक आपने अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं 1 to 4 तो आप जाकर के सबसे पहले 1 to 4 पार्ट देखिए, तभी तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। समझ में आ गया? तो अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।